गाइस आज की जो वीडियो है हमारी दैट इज रिगार्डिंग द ऑटोमेटिक AGS ट्रांसमिशन ऑफ सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी। जो गाड़ी इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ दैट इज 2022 अगस्त मॉडल और द कार हैज बीन ड्रिवन लाइक 40,650 किलोमीटर और दिस इज द फर्स्ट ओनर्स कार, मतलब कि मेरे पास है ये गाड़ी फ्रॉम इट स्टार्ट। तो इट हैज़ बीन वेल मेंटेन्ड एंड मतलब कि मिस यूज़ नहीं हुई ये गाड़ी। सो इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं बताता हूँ आपको AGS के। सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं ऑफ दिस AGS ट्रांसमिशन। आप जो नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ लेते हैं फ्रॉम मार्केट, उसमें ये होता है कि जो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसकी फ्यूल एवरेज कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी मैनुअल गाड़ी होती है। बट इन दिस केस ऑफ सुजुकी ऑल्टो, क्योंकि इसके अंदर AGS ट्रांसमिशन है, तो AGS ट्रांसमिशन इन केस ऑफ सुजुकी ऑल्टो इज मच मोर फ्यूल एफिशिएंट। अच्छा, जो दूसरी गाड़ी फॉर एग्जाम्पल होंडा के केस में प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन आती है इन सिटी एंड इन सिविक्स, वो प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन इज मोर फ्यूल इंटेंसिव, वो फ्यूल खाती है मजीद। जबकि इस केस में ये इंटेलिजेंट है AGS और ये डिज़ाइन इस तरह से हुई है कि इट फर्दर हेल्प्स कार टू मेंटेन इट्स फ्यूल एवरेज। मतलब कि आपकी जो मैनुअल सुजुकी ऑल्टो की फ्यूल एवरेज है और जो ऑटोमेटिक सुजुकी ऑल्टो की फ्यूल एवरेज है उसमें 19-20 का फर्क होता है, बल्कि AGS वाली गाड़ी की फ्यूल एवरेज इज बेटर देन VXR वाली गाड़ी। तो ये सारे प्रोज हैं। और इसका एक और प्रो ये है कि ये गाड़ी 50 की स्पीड में 5वां गियर लगा देती है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी कितनी जल्दी अपनी गियर शिफ्टिंग करती है। तो हमने स्टार्ट किया, देखें अभी हमारी स्पीड हुई 15 से 18, दूसरा गियर लग गया। ये 20 से 25 के दरमियान इसका तीसरा गियर लग जाएगा, तीसरा गियर लग गया। ये तो इतनी जल्दी ये गाड़ी अपनी गियर शिफ्टिंग करती है। तो अभी तो मेरे पास ट्रैक छोटा है तो अभी मैं आपको 5वें गियर तक नहीं शो करा सकता इस ट्रैक पे, बट दिस शोज कि ये गाड़ी कितनी जल्दी गियर शिफ्ट करती है और दिस प्लेज अ वाइटल रोल इन इट्स फ्यूल एवरेज। क्योंकि ये गाड़ी इतनी जल्दी गियर शिफ्ट करती है तो 50 की स्पीड पे अगर 5वां गियर लग जाता है तो गाड़ी बड़े लो RPM पे चलती है। लो RPM पे चलने से इसका फ्यूल माइलेज इज़ वे बेटर देन अदर कार्स, क्योंकि अदर ऑटोमेटिक कार्स स्पेशली। और ऊपर से इसमें गियर भी 5 हैं तो दैट एड्स टू इट्स वैल्यूबिलिटी और वो मज़ीद इस चीज़ की प्रोज में ही आता है, इसके जो गियर के प्रोज में। अच्छा, लेट्स गेट टू आवर नेगेटिव वर्ड्स अबाउट दिस सुजुकी ऑल्टो AGS कि ये इसकी बुराइयां क्या क्या हैं। बुराइयां, अच्छाइयां तो मैंने आपको इसकी गिनवा दी, काफ़ी थी। फ्यूल एवरेज अच्छी थी, इसकी लो RPM पे चलता है। अच्छा, इस गाड़ी की पिक में फ़र्क नहीं डालता ये गियर जो है, और 5 गियर हैं स्पेशली, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी में इस तरह होता है कि अगर उसी का ही मैनुअल वेरिएंट आ रहा है फिर 5 गियर्स ऑटोमेटिक गाड़ी का 4 गियर्स के साथ आता है। अच्छा, तो अब आते हैं इसके जो हैं नुकसानात इस जो ट्रांसमिशन के हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अभी मैं आपको शो कराता हूँ, आपको नज़र भी आएगा। ये देखें, गाड़ी को आपको विजिबल जग नज़र आएगा जब गाड़ी पहले से दूसरे गियर में गई है। ये इसका प्रोन मसला है, ये आना ही आना है विच एवर सुजुकी ऑल्टो यू बाय। मैंने 2024 का एक मॉडल बाय किया सुजुकी ऑल्टो VXL AGS का, दैट इज़ अ बिट बेटर। वो इस गाड़ी से कुछ बेहतर है, उसका जर्क कम है, बट उसके अंदर भी जर्क है। मतलब कि ऑटोमेटिक वाली फील नहीं आती वही मैनुअल वाली फील है कि आपने एकदम से गियर चेंज करते साथ क्लच छोड़ दिया है, वो वाली फील आती है इस गाड़ी के अंदर। तो ये वो चीज़ है जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी की ऑटोमेटिक वाली ऑटोमेटिक गियर का। उसके बाद इस गाड़ी को मैं हिली एरियाज में भी लेके गया हूँ, इस गाड़ी को पहाड़ियों में भी लेके गया हूँ। तो दिस ट्रांसमिशन हैज़ प्रूवन टू बी रिलायबल अप टिल दिस पॉइंट कि इसने कहीं पे तंग नहीं किया, कहीं पे ट्रांसमिशन ओवर हीट नहीं हुई, कहीं पे गाड़ी ओवर हीट नहीं हुई, और बाकी सारे मसले इसके अपनी जगह पे। बट रिलायबिलिटी वाइज इट इज़ गुड, बट यूजेज वाइज और एक्सपीरियंस वाइज इट इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि एक्सपीरियंस वाइज आपकी ड्राइव का सारा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है जब गाड़ी हर गियर पे झटका लगाएगी।
और ये झटका ख़ास तौर पर ज़्यादा है पहले, दूसरे और तीसरे गियर में। आफ्टर थर्ड गियर गाड़ी के बाकी जो 2 गियर्स हैं वो स्मूदर हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 3 गियर्स। जो डाउन शिफ्टिंग है वो भी स्मूथ है, बट जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा जर्की है। उसके बाद इसका कोई खातिर खा और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बेसिक इसका नेगेटिव पॉइंट यही है। और मैं इसका एक हल आपको बताता हूँ कि आपने अपना गियर चेंज किस तरह करना है। सो करंटली देखें, हम दूसरे गियर में हैं, हम कोई 25 की स्पीड में जाएंगे और आपने अपना पाँव हल्का सा लिफ्ट करना है। देखिए मैंने अपना पाँव लिफ्ट किया, गाड़ी का गियर चेंज हो गया और आपको जर्क भी महसूस नहीं होगा। दिस इज द टेक्निक जो आपने यूज़ करनी है इन ऑर्डर टू शिफ्ट गियर्स इन दिस कार, ताकि आपको जर्क कम से कम महसूस हो और गाड़ी की ड्राइव बेहतर हो। देखें ये दूसरे गियर में है, मैं इसको तीसरे गियर में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो आपने चेक करना है कि इसका दूसरे से तीसरे के अंदर जो है वो स्मूथ जाती है या नहीं जाती। जस्ट 1 मिनट, थोड़ी स्पीड करनी पड़ेगी। ये देखें तीसरे में गई विद स्मूथ ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि मैंने रेस से पाँव उठा लिया। तो इसको कहेंगे आप ये कोई अलग ही टेक्निक है इसके गियर शिफ्टिंग की, दैट इज़ कॉल्ड फुट लिफ्टिंग टेक्निक। कि आपने एक स्पेसिफिक स्पीड पे जाके अपना फुट लिफ्ट करना है। जब आपकी साइकिल को पता लग जाएगा कुछ महीने के इसकी गाड़ी के यूजेज के बाद कि भाई ये 20 की स्पीड पे पहला गियर चेंज करती है, 25 पे या 27 पे दूसरा गियर चेंज करती है, तो जब आपको ये चीज़ पता लग जाएगी तो आप उस स्पीड पे जाके इसका पाँव लिफ्ट करके जब गियर चेंज करेंगे ना ऑटोमेटिक में, तो दैट विल प्रूव टू बी वैल्यूएबल और इसकी जो ओवरऑल फील में वो बेहतर आपको फील होगा। So guys, this was our video regarding Suzuki Alto's AGS transmission, जो उसके pros and cons हैं।